ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गणेशाय नमः। आप प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव ही श्रेष्ठ के आधार हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा शर्मा। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो शनिदेव जी के गोचर पे है, जो कि शनिदेव का गोचर 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है और मीन राशि में इनका गोचर है। और कई वीडियो मैंने बनाई हैं, मीन राशि पे भी बनाई थी, क्योंकि शुक्रदेव का गोचर भी मीन राशि में हुआ है 28 जनवरी 2025 को। अब क्या है, यही शनिदेव का गोचर जब मीन राशि में होता है तो मीन राशि की ही जानकारी देनी पड़ती है, और मैंने ये सारा मीन राशि का ही मीन राशि की कुंडली है ये। और जो शनिदेव 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे और 3 जून के बाद वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपने अनेक एस्ट्रोलॉजरों की बात सुन ली होगी कि मीन राशि पे ढैया है और मीन राशि पे शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो जब शनिदेव किसी भी राशि में गोचर करते हैं तो उस राशि पे बहुत बड़ा शनिदेव का असर होता है, ठीक है। और ये बड़ा असर कैसे होता है, तो ये नहीं है कि जिन लोगों की मीन राशि हो और सभी लोगों के लिए शनिदेव का गोचर खराब रहने वाला है, तो नहीं प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है। क्योंकि राशि के साथ साथ लगन भी होता है। अगर किसी का वृश्चिक लगन है और मीन राशि है, तो फिर क्या है, वृश्चिक लगन में प्रिय दर्शकों पंचम भाव में मीन राशि पड़ती, पंचम भाव में मीन राशि पड़ती, पांचवें। तो पांचवें घर में जब शनि गोच यानी मीन राशि हो और वृश्चिक लगन हो, 8 अंक हो, यहाँ पे 8 अंक हो तो यहाँ पे 12 अंक आएगा, तो 12 अंक पे मीन राशि आएगी। तो यानी वो भी मीन राशि के जातक हो गए, लेकिन लगन चेंज है और लगन के अनुसार ये जो शनिदेव का गोचर है तो वृश्चिक लगन वालों के लिए पंचम भाव में होगा। तो पंचम भाव किसका है, संतान का है और विद्या का है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं मानती हूँ कि मतलब जिन लोगों के, जो लोग इंतजार करते हैं कि हमारे बच्चे हो जाए, वृश्चिक लगन वालों के लिए बोल रही हूँ, तो उन लोगों के लिए ये है कि शनिदेव हमेशा पुत्र के बदले में पुत्री दिलाते हैं और पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष कर देते हैं, लेकिन बहुत बुरे नहीं होते। पंचम भाव है, पंचम भाव बहुत इम्पोर्टेंट भाव है और इसमें शनिदेव इतने बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे वो विद्या के कारक नहीं है, तो वृश्चिक लगन वालों के लिए और मीन राशि जिनकी होगी, अब वृश्चिक लगन जिनका होगा उनके लिए बोल रही हूँ, तो वहाँ पे विद्या के विद्यार्थी लोगों के लिए भी अच्छा रिजल्ट दे के नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि वो विद्या के कारक ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि पुत्र हो, तो यहाँ पे पुत्री प्रदान कर सकते हैं शनिदेव। जो भी क्रूर ग्रह हैं वो पुत्री प्रदान करवाते हैं, और जो ठंडे ग्रह होते हैं जिनको शुभ ग्रह मानते हैं ये पुत्र। तो ये चीज़ में मैंने बताई है। तो कहने का मतलब ये है कि मीन राशि और वृश्चिक लगन, एग्जाम्पल के लिए, तो पंचम भाव से शनि गोचर करेंगे तो इतनी कोई मुसीबत वाली बात नहीं, ठीक है। मैंने आप लोगों को इतना क्यों समझाया, क्योंकि आप लोग भ्रमित हो गए। जितने भी आप मीन राशि के जातक हो तो आप बड़े भ्रमित होंगे, और सभी एस्ट्रोलॉजरों की ये वीडियो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अब तो शनिदेव मान मीन राशि पे शनिदेव का ढैया चलेगा, पीक पे हैं, ढैया चलेगा। पर वही बात है कि सभी व्यक्तियों को इफेक्ट थोड़ा कर लेगा शनिदेव पे, लगन भी तो होता है। तो राशि के साथ साथ लगन होते हैं। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की जन्मपत्री है और आप लोग मीन राशि के हो, तो अपना देखें कि तुम्हारा कौन सा लगन है। मीन राशि जरूर होगी तो लगन भी अलग होगा, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि राशि भी वही रहती है और लगन भी वही रहता है। तो जिन लोगों का मीन लगन हो और मीन ही राशि हो, तो उनके लिए क्या करेगा, लगन से ही गोचर करेंगे शनिदेव। तो लगन से गोचर करेंगे तो
35 से 40% जरूर दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 60% बिल्कुल अच्छा ही बनाएंगे। यहाँ पे मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए बोल रही हूँ। मैंने ये यहाँ पे मैं जिन लोगों की यहाँ पे लगन में ही हूँ और कब जन्म की, हमेशा प्रिय दर्शकों एक चीज हमेशा सोचो, क्या होता है कि जरूरी हम राशि कोई भी पंडित होता है और जैसे उसको जन्म पत्री नहीं बनानी होती है और वो सिर्फ नामकरण कर देता है बच्चों के, लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे की राशि कौन है, क्योंकि राशि से लोग ज़्यादा जानकारी रखते हैं राशि से, लेकिन ज़्यादा जानकारी राशि से तो रखते हो लेकिन राशि से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ज़्यादा लगन से जब जन्म कुंडली बनती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे लगन में ही मीन लगन और मीन राशि हो, फिर ऐसे जातक और जातिकाओं के लिए शनिदेव बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो सकते हैं, होंगे जैसे मैंने बोला 35 से 40%, लेकिन गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं 60% हमेशा शुभ करेंगे। क्यों, समझ लेते हैं। कोई भी ग्रह जब लगन से गोचर करता है, कोई भी मतलब 2 ग्रह छोड़ के, यानी राहु और केतु से छोड़ के सारे ग्रह लगन में जब आते हैं, याद रखिए, तो हमेशा एडवांटेज जरूर देते हैं व्यक्ति को। यहां पे ये देखा जाएगा 100% एडवांटेज कौन कर देंगे, मैं बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले बृहस्पति हो, बृहस्पति लगन के बहुत टॉप होते, किसी भी लगन में हो और बृहस्पति लगन में हो तो ये मान के चले कि व्यक्ति को बहुत अच्छा पावरफुल हो तो कहना ही क्या है। ऐसे लोग IAS IPS बहुत सीनियर अधिकारी बनते हैं। लगन के बृहस्पति सबसे टॉप होते हैं, याद रखिए। फिर बृहस्पति के अलावा शुक्र भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे शुक्र के अलावा बुध बहुत अच्छे होते हैं, बुध के अलावा चंद्रमा भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो ठंडे 4 ग्रह हैं, ये लगन में बहुत ज़्यादा 100% एडवांटेज व्यक्ति को देते ही देते हैं। लेकिन इन 4 ग्रहों के अलावा क्रूर ग्रह शनिदेव 60%, मंगलदेव भी 60%, सूर्यदेव 70% और मंगल सूर्य, हाँ ये 3 ग्रह हो गए, और राहु केतु लगन में आते हैं तो ज़्यादा बिल्कुल भी व्यक्ति को एडवांटेज नहीं देते हैं, बिल्कुल यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं करते हैं दोनों ग्रह, क्योंकि लगन में दोनों ग्रह अच्छे नहीं होते। अब मैंने ये बताया, ये लगन की बात आई, तो लगन में जब भी कोई ग्रह, तो मीन लगन वालों और मीन राशि वालों आपके लिए शनि बहुत ज़्यादा खराब होने वाली नहीं है। शनि का जो गोचर है मीन राशि में आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। विशेष सूचना प्रिय दर्शकों, बहुत ज़्यादा फर्क कब पड़ता है, याद रखिए। जब हमारे जन्म के ग्रह कोई भी, अगर कोई भी ग्रह हमारा जन्म का शुभ हो तो अपनी महादशा, दशा, अंतरदशा और प्रथम दशा और साथ ही साथ जब वो अच्छे भाव से गोचर करते हैं, यानी पंचम भाव से, लगन से, चतुर्थ से, षष्ठम से, दसम से, नवम से, इन भाव में जब गोचर करते हैं शुभ ग्रह, विशेषकर मैं शुभ ग्रहों की बात करूंगी, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। यानी अब मैं शनिदेव की चर्चा करूंगी। शनिदेव पंचम भाव में भी कहा ना बहुत अच्छा फल देते, 60% बहुत अच्छा फल देते। छठे भाव में शनिदेव 100% अच्छे फल देते। अगर किसी के जन्म के शनि किसी के छठवें भाव में हो तो प्रिय दर्शकों हमेशा लाभ, तृतीय भाव में हो हमेशा लाभ, 11वें भाव में हो बहुत ज़्यादा लाभ, 9वें भाव में हो अच्छे लाभ, 10वें भाव में हो और सूर्यदेव भी बहुत अच्छे पोजीशन में हो
पीड़ित ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को रेलवे की सर्विस दिला देते हैं शनिदेव, याद रखिए। तो मैंने कहा कि हर ग्रह हर भाव में अच्छे नहीं होते और हर ग्रह हर भाव में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हमारा ये सोच लेना कि शनिदेव का गोचर मीन राशि में है और हमारा नाम दी दा दू छा झा चाची दो दे इन नामों से आ जाता है, सॉरी इन अक्षरों से आ जाता है, तो हम मीन राशि के हैं। आपको देखना ये है कि क्या ये जन्म का राशि का नाम है, ये आपका चलता नाम है। चलता नाम है तो बिल्कुल भी इस शनिदेव वाली जानकारी को कि शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं आपको बहुत पीड़ित करेंगे, नहीं भाई, नहीं, इतना नहीं सोचना है। उसमें भी अगर आपका रियल में मीन राशि भी हो तो कह दिया, एग्जाम्पल शायद दे दिए कि लगन के अनुसार किस भाव में मीन राशि पड़ती है आपकी, तब जाके निर्धारित होगा कि आपके लिए शनि खराब है या अच्छी है। विशेष सूचना अति आवश्यक है। भ्रमित होने से पहले आपको अति आवश्यक है अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाना किसी प्रसिद्ध ज्योतिष से। ये झोला छाप पंडितों से ना करवाइए, किसी जो विशेषतर स्पेशल ज्योतिष ज्ञान का ही, ज्योतिष शास्त्र का ही ज्ञानी हो उसको, ठीक है। तो ये जैसे मेरी भी है, मैं एग्जाम्पल दूसरों को क्या दूं, आप प्रिय दर्शकों आपको समझाने के लिए मैं भी अपना उजागर। मेरा कन्या लगन है, 6 अंक कन्या लगन है और 6 अंक के अनुसार 7वें भाव में मीन राशि पड़ती है मेरी, तो मैं भी मीन राशि की हो गई। लेकिन मेरे पे फर्क क्या मीन राशि का ही पड़ेगा? नहीं, मेरे पे लगन का पड़ेगा और लगन के हिसाब से तय हुआ है कि मेरे सप्तम भाव में मीन राशि पड़ रही है। तो मेरे लिए शनि कन्या लगन में नुकसानदायक है, लेकिन कितने हैं? 35 से 40%, क्योंकि यहाँ पे वो बिजनेस बढ़ाएंगे और जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते, जहाँ देखते हैं। लेकिन देखना यहाँ से 7वीं दृष्टि प्रत्येक ग्रह की पड़ती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो स्वास्थ्य पे पड़ते हैं। तो मेरा स्वास्थ्य हो सकता कुछ अस्वस्थ हो सकता, ये मेरे को पहले ही ज्ञान है। लेकिन इससे भी बहुत पहले क्या है कि मेरा जन्म के ग्रह देखूं मैं अपने, कि मुझे अपने जन्म के ग्रह देखना चाहिए। तो मेरे जन्म के ग्रह कहाँ हैं? यहाँ पंचम भाव के मालिक यहाँ पे शनिदेव है कन्या लगन में, और वो जाके बैठे हैं आपके कहाँ? मेरी कुंडली में 11वें भाव में, यानी कर्क राशि में, चंद्रमा के घर पे। तो मेरे को नुकसान दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने बताया 11 भाव के शनि बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी क्रूर ग्रह हो, तृतीय भाव, 6वां भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छे शुभ लाभ देते हैं। इन 3 भाव में कोई भी क्रूर ग्रह हो, चाहे राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, ये 5 ग्रह, तो ये 5 ग्रह बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं इन 3 भाव में। बाकायदा बाकी भाव में जैसे 9 में भी दे देते हैं, लेकिन इन 3 भाव और सदैव इन तीनों भाव में तृतीया, 6वां और एकादश यानी 11वें भाव में हमेशा शुभ ग्रह यानी बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, 4 ग्रह हमेशा अशुभ फल देते हैं, अच्छे नहीं देते। तो इतना हमें समझना चाहिए। बाकी हमें इस तरीके से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि शनिदेव का गोचर मीन राशि में हो रहे और हमारी मीन राशि है और ये सभी ज्योतिष अपना अपना वीडियो डाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होने वाला नहीं। तो लगन का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तुम्हारे जन्म के ग्रहों का बहुत फर्क पड़ेगा, तुम्हारे क्या बोलते हैं महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा क्या चले, कौन से ग्रह की चले, वो तुम्हें ज़्यादा फर्क पड़ेगा हमेशा। लेकिन यह सत्य है कि शनिदेव का मीन राशि में गोचर है और सभी ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में गोचर होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, ये कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन फैक्ट देखो कि अगर मीन राशि देख लो कि अभी तक कुंभ राशि में थे, कुंभ राशि में
करोड़ों जातक होंगे, जातिका होंगे, क्या सभी का नुकसान ही हुआ है? नहीं हुआ ना। तो यही तो कारण है कि भाई उनके जन्म के ग्रह कैसे होंगे, उनका लगन अलग होगा, उनकी महादशाएं अलग चल रही होंगी। तो इस चीज़ को मैंने आपको भली भांति समझाया। मेरे पास अभी कल परसों 1-2 कुंडली और आई थी जो मैंने वृश्चिक लगन की बोली थी, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है, तो उनके लिए भी शनिदेव बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले नहीं। तो हमेशा ये देखिए, ग्रहों का शुभ होना, अशुभ होना, अच्छे भाव में गोचर, बुरे यानी अशुभ भाव में गोचर, शुभ भाव में गोचर, ये तो चलता रहता है। ये तो रोटेशन है, देखो ग्रहों का एक रोटेशन है, चलना है उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे व्यक्तियों को, पृथ्वी में सारे जनजीवनों को परेशान करते रहेंगे, नहीं। यही तो काम है कि ग्रहों का गोचर किसी को बहुत ज़्यादा फायदा दे देता, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाते हैं। तो सच्चाई ये है। तो मैंने इसलिए आपको मीन राशि और मीन लगन के बारे में भी समझाया, क्योंकि यहीं पे शनिदेव 29 मार्च को गोचर कर लेंगे आने वाले 2025 में। तो मैंने आपको शनिदेव के गोचर के बारे में समझाया। और बाकी जैसे सिंह लगन में शनिदेव, प्रिय दर्शकों, जो सिंह राशि या सिंह लगन के लोग हैं वो थोड़ी बहुत सुन लें। उनके लिए मैं मानती हूँ कि शनिदेव का गोचर बहुत ज़्यादा परेशानी लेके आ सकता है। इसमें भी बाकायदा प्रत्येक जातक को अपनी जन्म कुंडली देखनी होगी, दिखवानी होगी। लेकिन सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव से शनिदेव गोचर करेंगे, और अष्टम भाव से जब शनिदेव गोचर करेंगे तो बहुत बड़ी बीमारियां लगने की गुंजाइश हो जाती है। बाकायदा जन्म के ग्रह देखने पड़ेंगे। जिन लोगों के पास, प्रिय दर्शकों, आप लोगों के पास कुंडली है, कुंडली चेक कराएं। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है तो अपना हाथ अवश्य चेक कराएं। और आप मानते हैं कि हम मीन राशि के हैं, ये दिखाइए कि अपने हाथ से भी किसी प्रसिद्ध जो हाथ देखने वाला हो, हाथ की रेखाओं का विशेषतर ज्ञान होगा, तो वो भी बता सकता है। और आपको हमें अपना हाथ भेजना है, अपना हाथ दिखाना है। तो मेरा एड्रेस है राजस्थान, चिड़ावा शहर है, झुंझुनू जिले का शहर चिड़ावा है। और इस मोहल्ले का नाम है विकास नगर, और नवल स्कूल से रोड आती है, और यहाँ पे मेरा मकान है। और मैं मनीषा शर्मा, ये आप जानते हैं। और मेरा नंबर है 8955531026 पे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप इसी नंबर पे चलता है। तो अपनी कुंडली भी भेज सकते, अपने हाथ भी भेज सकते, ज़रूर भेजना चाहिए। और मैं तो ये बोलती हूँ कि सभी लोगों को, देखो जिस पे जिनका विश्वास है, और विश्वास कभी कभी विश्वास भी अच्छा नहीं होता, लेकिन जानकारी सबसे, आप समझते हो कि जो जानकार है उसी से दिखाएं, तो ज़रूर ये दिखाना चाहिए। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी है? वरना प्रिय दर्शकों, मैं भी आप लोगों को डरा सकती हूँ, मीन राशि में ये होने वाला है, मीन राशि में वो होने वाला है। हाँ, मीन राशि में शनिदेव का गोचर है। शनिदेव जब भी किसी भी राशि में गोचर करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत पीड़ा पहुँचाते, थोड़ी बहुत बोल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा तो तभी पहुँचाएंगे वो कि लगन के हिसाब से देखा जाएगा, भाई कौन से भाव से गोचर कर रहे हैं, किस लगन में, राशि चाहे मीन राशि हो। पर अब ऐसा भी क्यों बोल रही हूँ मैं कि शनिदेव थोड़ी बहुत पीड़ा पहुँचाएंगे, जरूर पहुँचाएंगे, चाहे शनिदेव किसी भी लगन और राशि में अच्छे ही क्यों ना हो, शुभ क्यों ना हो, क्योंकि शनिदेव और चंद्रमा आपस में शत्रु है। और जब शनिदेव किसी भी राशि से गोचर करते हैं तो पीड़ा जरूर देते हैं, यानी 25 से 30% तो मैं मानती हूँ कि पीड़ा देते हैं। क्यों देते हैं कि आपको समझा दिया। और राशि में क्यों, देखो जिस राशि में चंद्रमा बैठ जाती है व्यक्ति की, जब व्यक्ति उस समय जन्म लेता है और उस राशि से चंद्रमा गोचर करती है तो उस समय व्यक्ति का वही राशि कहलाती है। और शनिदेव उस चंद्रमा जिस भाव में और जिस राशि में वहीं से गोचर करते हैं तो पीड़ित पहुंचाते हैं,
चंद्रमा और शनि आपस में बहुत ज़्यादा शत्रु हैं, बहुत भयंकर शत्रु हैं। जैसे सूर्य और शनि हैं, ऐसे चंद्रमा और शनि आपस में शत्रु हैं। तो ये सच्चाई है। ये भी सच्चाई है कि मीन राशि पे शनि का ढाया चलेगा, 2.5 साल रहेंगे, बिल्कुल चलेगा, लेकिन सब लगन देखा जाएगा। बार बार बोल रही हूँ, डरने वाली ज़्यादा बात नहीं है। तो ये थी मेरी मीन राशि और मीन लगन पे, और मैंने कुछ वृश्चिक राशि और अपना भी मीन राशि और कन्या लगन के बारे में भी थोड़ी बहुत बताया आपको समझाने के लिए, कि ताकि आप भ्रमित ना हो, ज़्यादा ना डरे। और मैंने बार बार जैसे बोल रही हूँ कि मेरे को भी आता है ये बोलना कि मीन राशि वालों आपका ऐसे होने वाला वैसे होने वाला, ये ज़्यादा सत्य नहीं है। फिलहाल मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को सतर्क रहने की कोशिश करी है और आपको भ्रमित होने से बचाने की कोशिश करी है। आशा है मेरी इस जानकारी को बहुत अच्छी तरीके से लेंगे आप। फिर एक एक लगन के बारे में मैं फिर ये शनि के गोचर के बारे में बताऊंगी, एक एक लगन के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब, जो लोग नए जुड़े हों उनको सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए। ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे वीडियो अवश्य देखें। आप लेडीज हैं तो अपना व्यक्तित्व इस तरीके से प्रस्तुत करो, हर जेंट्स आपको माँ और बहन का सम्मान दे, और अगर आप जेंट्स हैं तो हर महिला आपके साथ में अपनी आप को सुरक्षित महसूस करे। जय भारत, जय देवभूमि, जय केदार बाबा की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।